आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगाना मून साइन के बारे में। देखिए अगर आपका मून साइन है तो आपके 7.5 शुरू होने वाली है। मेष राशि वालों आपके 7.5 शुरू होने वाली है और 7.5 आपके लिए मेक और ब्रेक होगी। यानी कि वो एक फाउंडेशन है जो 7.5 साल अगर आपने डेडिकेशन के साथ वर्कआउट कर लिया, मानता हूं रियलिटी चेक होगा, मानता हूं थोड़ा सा एक्सर्शन फील करोगे, मानता हूं और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन शनि देव ब्लेसिंग्स ही हैं अल्टीमेट, वो इन द एंड आपके लिए बेहतर के लिए काम करते हैं। तो आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, आपको एक कोयले से निकलकर हीरा बनने के लिए आपको खुद को ढालना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा खुद को। अगर आप इससे नहीं डरते हैं, आप डिफिकल्टीज से नहीं डरते हैं, आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपने फियर को फेस करते हैं, इमोशनली बैलेंस रखते हैं और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जब अगर आप कॉस्मोस के स्ट्रिक्ट होने से पहले खुद को पहले से डिसिप्लिन कर लेते हैं, लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो 7.5 से घबराना नहीं है। आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं प्लैनेट्स को भी इन्वॉल्व करूंगा कि कब कहां कोई प्लैनेट आने वाला है, कहां पर क्या शिफ्ट आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि आप एक वीडियो चाहते हैं, एक स्पेशल वीडियो जहां पर आपको पता चले कि गोचर के हिसाब से सारे नवम प्लैनेट्स आपके लिए मेजर क्या लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल हम बात करते हैं 10th हाउस का मालिक 11th हाउस का मालिक बनते हैं शनिदेव का, जा रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस दिखाता है फॉरेन लैंड को, 12th हाउस दिखाता है हॉस्पिटल को, 12th हाउस दिखाता है हमारे डिवोशन को, स्पिरिचुअलिटी को। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने वाले हैं, ये बहुत कंफर्म्ड है कि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने वाले हैं। थर्ड एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे पड़ रहा है सैटर्न का, तो आपको यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस को, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने फूड को। मैंने इनिशियल पार्ट में बोला है, जब आपको मैंने समझाया कि फूड हैबिट्स पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का समय नहीं है। अदरवाइज आपको रास्ता एक ही दिखेगा, दैट इज डॉक्टर आप खेलोगे। फिर उसके अलावा आप कोई फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं, वहां पे सेटल्ड होना चाहते हैं, वीजा पीआर का वेट कर रहे हैं, आपका कोई फॉरेन लैंड से कोई कनेक्शन है, आपके लिए बहुत बेहतर काम होने वाला है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई काम करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी से रिगार्डिंग आपके जॉब है कोई, आपके लिए बहुत अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएगा, राइट। आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्रूटफुल होगी आपके लिए। आप अगर 7 साल की इस 7.5 में आपके पास जो जब बचा हुआ पैसा है, मेक इट पॉसिबल कि वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें कि जहां पर आपका बहुत जल्दी से एक्सेस ना हो, अनटिल अनलेस कोई अर्जेंसी हो, बात अलग है। अदरवाइज अगर कोई, देखिए मैं आपका ट्रांजिट चार्ट बता रहा हूं, ठीक है, दशा महादशा योग क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्वोपरि है, लेकिन ट्रांजिट बता रहा है कि आपका अगर आपके पास कोई पैसा बचा हुआ है, आपने सेविंग रखा हुआ है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है आपका, तो मेक इट पॉसिबल कि भाई वो इन्वेस्ट होता चला जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आप जब 7.5 से बाहर निकले, आज से 7.5 साल बाद, तो आपकी लाइफ में एक नई क्लैरिटी, एक बैकबोन इतनी स्ट्रांग होना चाहिए फाइनेंशियली कि आपको डरने की जरूरत नहीं होगी और आप यहां से यहां पहुंच चुके होंगे। हार्डशिप करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश आएगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि हर महीने मुझे ईएमआई पे करनी है, बट वही आपको एक अच्छा इंसान, एक कॉन्क्रीट लेवल पे आपको लेके जाएगा। तो डरना नहीं है, जब आपसे वो चीज कार्य कराएगा तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए भी शनिदेव आपका सपोर्ट करेंगे। ये मत सोचना कि आज मेरी इनकम फ्लो अच्छा है, कल को होगा नहीं होगा। सब चीज जब भगवान के ऊपर छोड़ दी तो ये डिवोशन का साइन है। मैंने बताया ना, जैसे नारायण यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर आपको बस नारायण का हाथ पकड़ लेना है। द्रौपदी ने जैसे सरेंडर कर दिया था, जैसे अर्जुन ने गांडीव होने के बाद भी भगवान के सामने शरणागत हो गए थे कि आप बताओ कि कैसे करना है। भगवान को साक्षी मान के आपने यही कहना है कि ये पैसे मैं डाल रहा हूं, अब आपको देखना है कि इस कार्य को कैसे कराना है। डिवोशन इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। आप डेली शेड्यूल करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन करोगे, थिंग्स विल बिकम मोर इजियर, ठीक है। ये चीज करनी है आपको। आपका कोई जॉब से लेके कोई ना कोई स्विच हो सकता है, कोई ट्रांजिशन आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ट्रांजिशन आ सकता है, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, कहां पर आपका पड़ रहा है 9th हाउस पर, यानी कि सजिटेरियस साइन पर। फिलॉसफी को लेकर कोई हायर एजुकेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म को लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। अभी तक आप बिल्कुल भी धर्म की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं थे, आप भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, अब आपका समय आ गया, अब आपको मानना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। तो
समय की मार से पहले आप खुद को पहले से प्रिपेयर कर लें। सूर्य को अर्घ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना इस 7:30 में अमेजिंग काम करेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा रिसाइट करें जब जब आपको लगे कि थोड़ा फियर आ रहा है। आपका लगन का स्वामी मंगल देव है, तो मंगल को आप ब्लेस करें, आप जिम करें, आप अपने आप को अलाइन करें, डिसिप्लिन रखें और आप हनुमान चालीसा रिसाइट करें। आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा ये 7:30 में आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए थर्ड एस्पेक्ट लूप होल्स को दिखाती है। थर्ड वक्र दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट कहते हैं ना शनिदेव के सामने भी नहीं जाना, वक्र है, तो ये लूप होल्स को, गैप्स को दिखा रही है कि आप अपने फाइनेंसिस को कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फोकस, अब आपको नीड और डिजायर में एक थिन लाइन रखनी है, ठीक है। आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं तो ये 2.5 साल आपको दिखाई देगा कि आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, किसी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कोई कंपटीशन जीतने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा। शनिदेव डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, डेडिकेशन के कारक हैं। समझना पड़ेगा आपको कि आपको जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करोगे अपने आप को, जब तक आपको नहीं मिलेगा, जैसे बोगे वैसा ही मिलने वाला है। शनिदेव जस्टिफाइड करते हैं चीजों को, अगर आप डिजर्व करते हो तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। फादर देखिए जब जुपिटर यहां पर बैठे होंगे ना तो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे यहां पर, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जैसे जुपिटर कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपका दिवाली के आसपास आप देखोगे कि थोड़ा सा 9th हाउस लक को लेकर थोड़ा सा चीजें ऐसी होगी, लक बेस तो कोई कार्य करना ही नहीं है। फिर इसका मतलब फादर के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं करना, फादर बड़े लोगों के कोई भी किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेना। हो सकता है आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, 12th हाउस सेक्रीफाइस का है, देने का है। तो अगर आपको अपने परिवार के लिए, सीनियर्स के लिए, किसी ओल्ड एजेड के लिए, सर्वेंट्स के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़े ना, घबराना नहीं है। शनिदेव 12th हाउस पाइसेस साइन देने की राशि है, वो 10x करके आपके पास वापस आएगी। और मैं ये जग बीती नहीं आप बीती बता रहा हूं, मेरा भी पाइसेस लगन है। जितना देते चले जाओगे उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी, तो डरने वाली बात नहीं है। पाइसेस साइन बहुत सुंदर साइन है, बहुत क्रिएटिव साइन है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई क्रिएटिव परस्यूट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो मेक श्योर, या फिर आप कोई भी जॉब करते हैं, मेक श्योर इन 2.5 साल में आप अपने आप को मी टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं। आइसोलेशन में रख के आपको क्या मिलेगा? डिवाइन कनेक्शन मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी और वो हीलिंग आपके इंटरनल क्योस को खत्म कर देगी। फिजिकल कोई भी पेन है, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चीजें डायग्नोस हुई हैं, कोई हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आप उसको ईज अप कर सकते हो। बस अपने आप को मी टाइम देना है, अपने आप से कोई पॉजिटिव बातें करनी है। कोई दिक्कत परेशानी आई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, जिस भी डोमेन के आप हैं, उससे रिगार्डिंग अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को चूज कर लीजिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुपिटर की राशि में और जुपिटर के ऊपर, जुपिटर की दोनों राशि शनि के एस्पेक्ट में है। तो अपने आप को मैच्योर ज्यादा नहीं समझना है, ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर, लेकिन हमें यह समझना है कोई तो है माई बाप जो हमें ऊपर से ट्यून करके चला रहा है, तो हमें अपने ऊपर फेथ रखना है और सेकंड ओपिनियन लेके चलनी है। क्लैरिटी सीख करनी इज वेरी नेसेसरी। स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें, किसी भी तरह के बेड ब्लेजर की तरफ आपका ज्यादा अट्रैक्शन दिक्कत परेशानी दे सकता है। दिन में सोना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, और जितना हो सके डोनेशन करते रहें रेगुलर बेसिस पे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी बनी रहेगी। हेल्थ चैलेंजेस कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे। बाकी बात मैं आपको और ट्रांजिट में और वीकली वीडियोस में बताता रहूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो, पुराना वीडियो जो पहले मैंने डाला है वीडियो, वो भी आपने देख लिया होगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।